द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दरअसल अभी हमने आपको जो बयान सुनाए ये अलग अलग दौर के बयान नहीं है, ये उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान दिए गए थे बयान। लेकिन जैसे ही सत्ता में आई है भारतीय जनता पार्टी, किस तरीके से व्यक्ति विशेष पर और धर्म विशेष पर कार्रवाई करने के लिए चढ़ाई करने लगी है, उसका एग्जाम्पल अब निकलकर सामने आने लगा है। जिस बात का डर था वही होने लगा है। एक बार फिर से मुसलमानों को निशाना बनाया जाने लगा है। अब्बास अंसारी जो मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, उन्होंने जो बयान दिया था हिसाब किताब वाला, उसको लेकर लगातार अब भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार कार्रवाई में जुट चुकी है। लगातार कुछ ऐसी धाराएं बढ़ा दी गई हैं जो धाराएं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर लगनी चाहिए, क्योंकि वो धर्म विशेष पर लगातार टिप्पणियां करते रहे, उनको गालियां देते रहे, अनर्गल बातें कहते रहे। लेकिन सत्ता का दुरुपयोग इसी को कहते हैं कि जैसे ही भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बनी है, अब्बास अंसारी समेत तमाम मुस्लिम नेताओं पर अब कार्रवाई की तैयारी योगी सरकार ने कर ली है। आज हम आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाने जा रहे हैं कि कैसे अब्बास अंसारी के उस बयान को लेकर कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन इसी तरह का बयान जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता देते हैं, खुद योगी आदित्यनाथ देते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कलम तक नहीं उठती है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। खबर सबसे बड़ी यह है कि अब्बास अंसारी के खिलाफ एक बार फिर से जुट चुकी है भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार, यानी उत्तर प्रदेश की सरकार ने कार्रवाई का मन बना लिया है। और जिस बयान को लेकर इस पूरे मामले में एफआईआर में लगातार धाराएं बढ़ाई जा रही हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा वक्त तक उन्हें परेशान किया जाता रहे, जेल में ठूस दिया जाए, इस तरह की कार्रवाई की जा सके, इसके लिए धाराएं लगातार बढ़ाई जा रही हैं। लेकिन यही प्रशासन, यही पुलिस तब हाथ बांधकर खड़ा हो जाता है, मुंह पर टेप लगा देता है, जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे भी आगे बढ़कर बयान देते नजर आते हैं। सबसे पहले हम आपको वो बयान सुनाने जा रहे हैं जिसमें अब्बास अंसारी ने वो बयान दिया था, जिस पर उन पर कार्रवाई हुई है। और क्या कार्रवाई हुई है वो बताएंगे आपको, पहले बयान देखिए। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। तो सुना आपने, ये वो बयान था। अब कार्रवाई क्या हुई है वो आपको बता देते हैं। दरअसल पहले आपको प्रशांत उमराव, जो भारतीय जनता पार्टी के एक सपोर्टर है, उन्होंने बकायदा लिखा है मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर कार्रवाई तेज, कई धाराएं बढ़ाई गई, जीत भले ही गए हो अब्बू की तरह, 5 साल जेल में रहना होगा। यानी ये आदमी पहले से जानता है कि 5 साल अब जेल में रहना होगा, यानी कार्रवाई की इसकी जानकारी थी पूरी तरीके से। अब जो टीवी 9 ने खबर छापी है उसे पढ़ लीजिए और देख लीजिए, सुन लीजिए। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की बड़ी मुश्किल है, अधिकारियों की ट्रांसफर पर की गई टिप्पणी मामले में पुलिस ने जोड़ी ये गंभीर धाराएं। और कौन कौन सी धाराएं जोड़ी गई है उसको बताना इसलिए जरूरी हो जाता है कि इस उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान जिस तरीके से बयान दिए गए थे धर्म विशेष पर, यानी मुसलमानों के खिलाफ जो जहर और नफरत उगली गई थी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से, उन पर यह धाराएं लगनी चाहिए थी, उन पर यह कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन भाजपा की सरकार जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुसलमानों से प्यार करने लगी थी, मुसलमानों को दुलार करने लगी थी, अब वो कार्रवाई पर उतारू हो गई है। जो खबर छपी है उसमें यह कि यूपी की बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ सीट से नवनिर्वाचित विधायक अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मऊ जिला पुलिस ने हिसाब किताब प्रकरण में आईपीसी की धाराएं जोड़ दी हैं। बता दें कि अब्बास अंसारी ने मऊ सदर पर सुहेलदेव समाजवादी पार्टी ने सुभाषपा की टिकट पर जीत हासिल की है। और एसपी जो है मऊ के, उन्होंने सुशील घोले ने बताया भी है कि अब्बास अंसारी के खिलाफ 4 मार्च को एक मामला दर्ज किया गया था। मामले में कानूनी राय लेने के बाद उनके खिलाफ कई और धाराएं बढ़ा दी गई। कानूनी राय ली जा रही, कौन कौन सी धारा? इसमें धारा सबसे पहले हम आपको बता दें, इनमें धारा 153A है, जिसमें धर्म जाति के आधार पर समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना है। जो अभी हमने आपको बयान सुनाया उसमें कहीं भी धर्म विशेष का जिक्र अब्बास अंसारी ने नहीं किया था। उसने अधिकारियों के बारे में बात की थी। अब अधिकारी हिंदू हैं, इस बात की जानकारी अब्बास अंसारी को हो ना हो, लेकिन हाँ योगी सरकार को थी और इसीलिए ये धारा जोड़ दी गई है। जबकि ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया था कि जो मुसलमानों के साथ करेगा या जो हिंदू अधिकारी है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उससे हिसाब किताब करेंगे। केवल ये कहा गया था कि 6 महीने रोक दिया जाएगा ट्रांसफर पोस्टिंग, उनके हिसाब किताब करेंगे। इस बयान को लेकर अब उनके खिलाफ कोई तथ्य तो इनके पास है नहीं। अब्बास अंसारी ने नाको चने चबा दिए थे योगी सरकार को पिछली सरकार में, जब मुख्तार अंसारी के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही थी, इनकी संपत्ति पर कब्जा किया जा रहा था, इनकी संपत्ति को गिराया जा रहा था, इनके तमाम चीजों को खगाला जा रहा था। उस दौरान अब्बास अंसारी ने नाको चने चबा दिए थे इनको, और अब इसी से खुन्नस खाए बैठे हैं, तैयारी कर रहे थे कि कैसे भी करके अब्बास अंसारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इस बयान को आधार बनाकर धारा कौन सी लगाई है? 153A, जो कहती है धर्म जाति के आधार पर समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना।
186 यानी जानबूझकर किसी भी लोक सेवक के काम में बाधा डालना समेत अन्य धाराएं शामिल हैं। इसके अलावा जो धाराएं बढ़ाई गई हैं उसमें 179 और 120 को भी जोड़ा गया है। अब इस धारा के आधार पर अगर हम आपको दूसरा बयान सुनाए तो दूसरा बयान सुनकर आप चौंक जाएंगे और इस बयान को सुनने के बाद आप समझ सकते हैं कि इस बयान के बाद ये धाराएं सबसे पहले जिस धारा का जिक्र हमने किया 153 किस पर लगनी चाहिए थी। योगी आदित्यनाथ का यह बयान आपको जरूर सुनना चाहिए। सुन लीजिए। ये सरकार को क्या हमने विकास में कोई भेदभाव किया क्या कि नहीं ये ब्राह्मण है इसको दे देंगे, जाट है इसको नहीं देंगे? ऐसा तो नहीं हुआ ना। हमने तो कहा भाई सबका साथ सबका विकास का। न जाति को देखा, न चेहरे को देखा, न हिंदू देखा, न मुसलमान देखा, विकास सबका। लेकिन तुष्टीकरण नहीं होगा। कावड़ यात्रा कोई रोकेगा तो फिर कायदे से उसका इलाज भी करेंगे। कावड़ यात्रा आपकी हो रही है ना, पहली सरकारें रोक लगा देती थी। तो कांवड़ यात्रा निकलनी चाहिए नहीं निकलनी चाहिए, जो रोक लगाएगा हम उसका इलाज कर देंगे, ये तमाम चीजें कहना, ये बताना कि आसमान से अब हेलीकॉप्टर से फूल बरसते हैं और एक आदेश और दिया गया है कि जो कांवड़ यात्रा को रोकने की कोशिश करे या कोई भी आपत्ति व्यक्त करे तो आसमान से उसका काम तमाम कर दो। ये तमाम बातें योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में मंच से कही थी और ये बातें चुनावों के दौरान कहीं गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि सत्ता पक्ष जिसके हाथ में, यानी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम अपने पहले कार्यकाल में कर रही थी उससे तेज काम मुसलमानों के खिलाफ इस कार्यकाल में यानी दूसरे कार्यकाल के लिए कर रही है। और इसकी शुरुआत हुई है अब्बास अंसारी से, क्योंकि आप अमूमन अगर देखेंगे कि सपना जो चकनाचूर हुआ योगी आदित्यनाथ का भारतीय जनता पार्टी का इन्हीं मुसलमान नेताओं ने किया है। लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि मुस्लिम नेता कैसे भी करके विधानसभा की दहलीज तक ना पहुंचे। मऊ सदर सीट पर हराने के लिए बहुत कोशिश की गई थी अब्बास अंसारी को। भाजपा की टिकट पर वो उन्होंने शानदार जीत हासिल की थी। इससे इन्हें जबरदस्त मिर्च लग गई है, पेट में मरोड़ होने लगा। अब ये पूरी तरह से एक तरीके से कहा जाए परेशान हो चुके हैं, क्योंकि यही स्थिति आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी देखी होगी। कैराना नाहिद हसन को थोड़े दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है जिससे चुनाव प्रचार ना कर पाए और मृगांका सिंह वहां से जीत जाए। वहां पर टेम्परिंग करने की कोशिश की, तमाम चीजें की गई थी, लेकिन ये सब चीजें हो नहीं पाई। और ये नहीं हो पाई, इसके बाद नाहिद हसन ने जेल में रहकर मृगांका सिंह जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थी उन्हें धूल चटा दी थी। इससे और इन्हें दिक्कत हो गई थी। अब ये इससे पहले आपको मालूम होगा आजम खान को हराने के लिए क्या कुछ किया गया, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को हराने के लिए क्या कुछ किया गया। जो छोटी छोटी धाराएं थी जिसमें इतने बड़े बड़े नेता, चाहे वो खुद योगी आदित्यनाथ हो या तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता है, वो आज तक जेल नहीं गए। लेकिन इसको लेकर अब्बास अंसारी, माफी चाहेंगे, आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को जेल भेज दिया गया था। खैर वो कानूनी प्रक्रिया होनी भी चाहिए थी, लेकिन जब अब्दुल्ला आजम को हराने के लिए, आजम खान को हराने के लिए, नाहिद हसन को हराने के लिए, अब्बास अंसारी को हराने के लिए, मन्नू अंसारी जो अब्बास अंसारी के चचेरे भाई हैं उनको हराने के लिए तमाम साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई गई थी। लेकिन मुसलमान नेताओं ने आगे बढ़कर न केवल प्रचार किया बल्कि जनता ने उनको जिताया है। और ये बात बहुत परेशान कर रही थी योगी आदित्यनाथ की सरकार को, और कार्रवाई का मन बना बैठी थी चुनावों के दौरान ही। जैसे ही अगर सत्ता में वापसी की जाती है तो इन तमाम नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और कार्रवाई की गई। लेकिन कार्रवाई का पैमाना क्या है इसे देखकर समझा जा सकता है कि कानून उनके लिए कुछ और, इनके लिए कुछ और है। जब ये चुनावों के दौरान मुसलमानों के खिलाफ नफरत और जहर उगलते हैं तो इन धाराओं को किसी पुरानी किताब में बंद करके रख दिया जाता है। लेकिन अब्बास अंसारी के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। 153A पर इसलिए आपत्ति है क्योंकि जो भाषण दिया गया था, जो बयान दिया गया था, उस बयान में कहीं भी धर्म को लेकर, किसी जाति को लेकर नहीं बोला। केवल अधिकारियों के बारे में बोला गया था कि अधिकारियों से हिसाब किताब करेंगे। लेकिन इन सब को तूल बनाया गया, यानी ऐसे भी धाराएं लगाई जा रही हैं कि जिनकी धाराओं को उस बयान से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जिन लोगों से लेना देना है उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तमाम भारतीय जनता पार्टी के ऐसे ऐसे नेता जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अनर्गल बयान दिए, नफरत फैलाने वाले बयान दिए, लेकिन अब तक एक का नाम आपने नहीं सुना होगा कि उसके खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है। कुल मिलाकर अब्बास अंसारी के खिलाफ जो है वो विद्वेष की राजनीति शुरू हो चुकी है। मुसलमानों को टारगेट करना एक बार फिर से शुरू कर दिया योगी सरकार ने। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।